होता यहाँ पर ये है कि एक्यूप्रेशर पर या किसी भी फोर्थ प्रेशर पर जब लंबे समय तक काम किया जाता है तो फिर वो फैल जाता है। अच्छा, एशियन कंट्रीज की एक ना खराब बात है, यहाँ पर क्या है, हम ज्ञान को फैलाने में विश्वास ही रखते हैं। हमारे देश में भी जितनी भी एशियन कंट्रीज है, चाइना में भी, जापान में भी, जो ज्ञान हमने सीख लिया उसको अपने पास धर के बैठ जाते हैं, किसी को देना पसंद नहीं करते हैं। ये एक गलत बात है। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। तो 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, मतलब 300-400 सालों तक चाइना में एक्यूप्रेशर डेवलप होता रहा, बहुत एडवांस लेवल पर गया। उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, उसका एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, बहुत डेवलप किया। और लेकिन वो सिर्फ चाइना में डेवलप होता रहा। 18वीं शताब्दी के बाद आप लोगों ने पढ़ा हुआ हिस्ट्री में, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तब जाके कुछ पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग चाइना गए होंगे। उन्होंने पाया कि तो बढ़िया, बहुत अच्छी विधा है, बिना दवाई के आदमी ठीक हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो फिर उसको उठा के वो लोग अपने देश में ले गए। और जब भी कोई चीज, आपने ये पता हुआ आपको कि जब पश्चिमी देशों में पहुंचती है तो पश्चिमी देश में पहुंचने के बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो कुल मिला के वो भारत से निकला, चाइना गया, फिर पश्चिमी देशों में गया, और उसके बाद घूम करके वापस हमारे पास आ गया। समझ गया आप लोग मेरी बात? अब जब ये इतना घूम फिर रहा था तो हुआ क्या है, इसमें बहुत तरह की विधाएं नई डेवलप हो गई। जैसे कि आज के टाइम में आप लोग योग पढ़ते हो, योग में तो कई सारी विधाएं हैं, हठ योगा, अष्टांग योगा, पावर योगा, ये योगा, वो योगा होता है ना। तो एक्यूप्रेशर में भी 10-5 विधाएं बन गई। सबसे पहली थी मलम चिकित्सा, जो हमारे यहाँ इंडिया में थी। एक्यूप्रेशर में ना एक बेसिक ही कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूँ। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि हम मेरिडियंस पर इलाज करते हैं। मेरिडियंस क्या होती हैं? हिंदी में कहूँ तो नाड़ियां होती हैं। मेरिडियंस को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा नाड़ियां। हमारे शरीर में एक तो वो नाड़ियां होती हैं जिनमें खून पानी सब बह रहा है, एक वो नाड़ियां होती हैं जिनमें ऊर्जा बह रही है, वो हमको दिखाई नहीं देती है। अगर आपने योग के अच्छे उनको पढ़ा ग्रंथों को, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में 72,72,72,210 नाड़ियां हैं। कभी सोचा आपने इतनी नाड़ियां इस छोटे शरीर में आके जाएंगी? पॉसिबल लगता है? तो वास्तविकता में वो जो नाड़ियां हैं ना, वो ऊर्जा नाड़ियां हैं, वो दिखती नहीं है, वो गायब है, मतलब अदृश्य में। तो उनमें क्या है, ऊर्जा जो है बहती है। अब ये जो नाड़ियां हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मेरिडियन। तो मरम चिकित्सा में मुख्यतः 8 मेरिडियन को पढ़ाया गया है, बताया गया है कि 8 मेरिडियन के द्वारा आप अपने शरीर की सारी बीमारियों का इलाज करते हो। जब वो चाइना गया तो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, उसका TCM नाम रख दिया, और उन्होंने 6 नई नाड़ियां और खोज ली। उनका नाम रखा गया, मतलब 6 नई नाड़ियां और खोज ली, तो उनको 14 नाड़ियां बना दिया गया। उसके बाद जब वो अमेरिका गया, वेस्टर्न कंट्रीज में गया, तो वहां पर और 8 नाड़ियां खोली गई। कुल मिला के अब 22 मेरिडियंस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। इतना घूमता फिरता जब वो रहा था एक्यूप्रेशर, तो वो अपने इंडिया वापस आया। इंडिया में और नए तरह के एक्यूप्रेशर बन गए। अभी हम जो एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं, सबसे पहला मरम चिकित्सा, वो भी आपको इंडिया मिल जाएगा, पढ़ाने वाले, करने वाले। उसके बाद है आपका TCM चाइना वाला, ठीक है। फिर आपका एक है जो भारत में डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। फिर एक आपका योगिक एक्यूप्रेशर है। और इन सब के अलावा, इन सबसे बेटर जो कि आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है सुजोग एक्यूप्रेशर। क्या नाम है उसका? सुजोग एक्यूप्रेशर। ये जो सुजोग एक्यूप्रेशर है, ये बेसिकली एक बहुत ही महान इंसान ने बनाया था। उनका नाम था प्रोफेसर पार्क जे वू। और यही एक एक्यूप्रेशर है जो मैं आपको 1 घंटे में फटाफट सिखा सकता हूँ, और आप लोग सीख सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी अपनी इंद्रियों को खोलकर आज ज्ञान को प्राप्त किया। तो प्रोफेसर पार्क जे वू साउथ कोरिया के रहने वाले थे। इन्होंने इसका बनाया, सुजोग को बनाया। सु का मतलब होता है हाथ, और जोग का मतलब होता है पैर। ये कोरियन शब्द है, ठीक है। सु का मतलब होता है हाथ, जोग का मतलब होता है पैर। तो प्रोफेसर पार्क जे वू का ये कहना है कि आपको पूरे शरीर पर एक्यूप्रेशर के पॉइंट से चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ हाथ और पैर पर चिकित्सा करके सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हो। उनका ऐसा कहना है। इससे पहले तक, प्रोफेसर पार्क जे वू से पहले तक क्या था कि हम पूरे शरीर पर ट्रीटमेंट करते थे। आपने देखा भी होगा कुछ चाइनीज फिल्में वगैरह, हॉलीवुड फिल्में देखोगे ना, पूरे शरीर पर सुइयां लगाते हैं, हाथ पर, पैर पर, पीठ पर, सर में, हर जगह लगाते हैं ना। तो ये जो हाथ पर, पैर पर, पूरे शरीर में सुइयां लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा अपने आप में ना अनप्रैक्टिकल है। अब आप में से कितने लोग सुइयां लगाना पसंद करते हैं? कितने लोगों को डर नहीं लगता सुई लगाने से? सबको लगता होगा, है ना। नॉर्मल जो इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, टिटनेस का, कैसा भी, उससे भी डर लगता है ना। तो अब कॉमन सी बात है कि आप लोग भी नॉर्मली सुई लगाना पसंद नहीं करोगे, राइट। पूरे शरीर में लगानी पड़े तो वो तो और ही बड़ी प्रॉब्लम है। सोचो अगर फीमेल थेरेपिस्ट हो और मेल टीचर हो, सॉरी मेल पेशेंट हो, तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, काफी अनकंफर्टेबल हो गया। अगर मेल थेरेपिस्ट हो और फीमेल पेशेंट हो तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया। पूरे शरीर पर लगाना पॉसिबल नहीं है ना, कैसे लगाएगा? कोई अनकंफर्टेबल होगा। अब चाइना में तो क्या है, वो लोग सालों से कर रहे हैं,
हजारों साल हो गए करते करते, तो वो काफी कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो उनको इतनी टेंशन नहीं होती, उनको इतनी दिक्कत नहीं आती, तो वो क्या है अपना कर लेते हैं। भारत में अभी मैं आपको बोलूं कि आपकी पीठ पे इतनी लंबी सुई लगाई जाएगी, आप में से कितने लोग राजी होंगे? नहीं राजी होंगे ना। इस वजह से ये जो विधा है इतनी अच्छी होने के बावजूद इतनी फैल नहीं पाई, है ना, डेवलप नहीं हो पाई। तो प्रोफेसर पार्क जीवू ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जो है सिर्फ हाथ और पैर पर इसका इलाज कीजिए, ठीक है, आप हाथ और पैर पर इसका इलाज करेंगे, आपको आराम मिल जाएगा। सू का मतलब होता है हाथ का पंजा, जोग का मतलब होता है पैर का पंजा। इज इट क्लियर? कॉपी लाए हो कि नहीं? बोल लो, लिख लो उसको, सू जोग एक्यूप्रेशर। ये जो पीछे लोग बैठे हैं ना, वो आगे आ जाओ जल्दी से, आगे कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आगे आ जाइए जल्दी से, पीछे ना बैठो। बिना माइक के बोलूंगा, ठीक है? तो टॉपिक डाल लो आप लोग अपने अपनी कॉपी के ऊपर, सू जोग एक्यूप्रेशर। चलिए अब ध्यान सुनिए मेरी बात सभी लोग। सू जोग एक्यूप्रेशर, इसमें हमारा कहना यह है, मतलब प्रोफेसर पार्क जीवू का, कि आपके हाथ पर और आपके पैर पर हम पूरे शरीर का इलाज करेंगे। ध्यान इधर, ध्यान इधर। हाँ, हम आपके हाथ पर और पैर पर पूरे शरीर का इलाज करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ पर इलाज करना सिखाऊंगा, और यकीन मानो हाथ पर इलाज करना अपने आप में सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। समझ गए आप लोग मेरी बात? अब सू जोग एक्यूप्रेशर में और बाकी एक्यूप्रेशर में क्या अंतर होता है वो क्लियर करता हूँ। जैसे एक्यूप्रेशर का मैंने मतलब बताया आपको, एक्यू का मतलब होता है नुकीली वस्तु, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। एक्यू का मतलब नुकीली वस्तु, प्रेशर का मतलब दबाव। अब आजकल क्या है, बहुत तरह का एक्यूप्रेशर बन गया है। मतलब एक तो होता है कि विधा अलग अलग है, उसमें ना टाइप्स बन चुके हैं अलग अलग। जैसे कि आपने सुना होगा मैग्नेट थेरेपी, सुना है, कलर थेरेपी, है ना। तो इसमें क्या है कि मैग्नेट थेरेपी, कलर थेरेपी अलग अलग थेरेपी नहीं है, ये एक ही थेरेपी है, ये थेरेपी एक ही है। बस हम उसी पॉइंट पर मैग्नेट लगा दो, चाहे दबा दो, चाहे सुई लगा दो, चाहे वहां पर आप प्रेशर दे दो, चाहे किसी मशीन से दबा दो या करंट लगा दो, वो सब अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझ गया आप मेरी बात? लेकिन वो है विधा एक ही, मतलब पॉइंट सेम है। उस पर ट्रीटमेंट हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, और अलग अलग तरीकों से ट्रीटमेंट करने से क्या है, उसके रिजल्ट पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। जैसे मैग्नेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जब हम मैग्नेट लगाते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। सुई लगाते हैं वो भी मैग्नेट इफेक्टिव है, दबाते हैं हम तो वो थोड़ा इफेक्टिव है, कम, ठीक है। तो इसमें क्या है, अलग अलग बीमारियों के अनुसार भी हमको मैग्नेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई एक्यूट डिसीज है, एक्यूट समझते हैं क्या होता है? एक्यूट मतलब होता है जो अभी बीमारी हुई है, अभी आपने मान लो धूप में निकल गया, हेडेक हो गया, है ना, सरदर्द हो गया, गैस बन गई पेट में, खराब खाना खा लिया, या ऐसी कोई भी बीमारी, ठीक है, जो अभी आपको हुई है, तो उसको बोलते हैं एक्यूट। और क्रॉनिक मतलब पुरानी बीमारी, सालों से है ना, पुरानी डायबिटीज है, पुराना शुगर है, या घुटने का दर्द है, और आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, कुछ भी है, तो इनको बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। तो जितनी भी क्रॉनिक डिसीज है ना, उनको भी एक्यूप्रेशर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट मैग्नेट द्वारा। और उसके लिए क्या है, काफी कुछ मतलब उसमें लफड़े हैं, लफड़े मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको आपको पूरा विज्ञान सीखना पड़ेगा। तो हम फिलहाल क्रॉनिक डिसीज को पढ़ेंगे ही, हम एक्यूट डिसीज के बारे में बात करेंगे और उन्हीं को ट्रीट करने में आपको गाइडेंस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हाथ जो है आपका, ये पूरे शरीर का सादृश्य है। सादृश्य मतलब करस्पॉन्डेंस, ऐसा बोला था प्रोफेसर पार्क जीवू ने। उन्होंने कहा आपको छाती पे, पेट पे, यहाँ वहां, पैरों पे, हाथ पे सुई लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हाथ पर सुई लगाओ या प्रेशर दो, या मतलब एक्यूप्रेशर करो, चाहे सुई लगाओ, चाहे मैग्नेट लगाओ, चाहे कुछ लगाओ, इससे आपको पूरे शरीर उसमें आराम मिल जाएगा। उनका कहना यह है कि आपका हाथ पूरे शरीर का छोटा वो है, छोटा भाग। मतलब अगर आपको शरीर को छोटा करें तो हाथ आपके पूरे शरीर का छोटा पार्ट है, इसको ऐसे मान लीजिए, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, सादृश्यता। बात समझ आ गई मेरी? ठीक है। अब वैसे तो और भी इसमें कई सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको मिस करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम फटाफट प्रैक्टिकल में आते हैं ताकि आप लोग फटाफट सीख जाओ। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि हाथ आपका पूरा शरीर है। अब हम शरीर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सर से लेकर डायफ्राम तक का एक पार्ट हो गया, और डायफ्राम से नीचे का एक पार्ट हो गया। डायफ्राम पता क्या होता है? क्या होता है बताइए, क्या होता है डायफ्राम? कौन बताएगा? हाँ जी, पता किसी को नहीं पता? डायफ्राम होता है आपके लंग्स से नीचे का एक ऑर्गन,
जिसका फंक्शनल वाइज कोई काम नहीं होता, बट वो आपकी एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी यानी कि छाती को और पेट को अलग करता है। वरना जो लंग्स हैं वो पेट में घुस जाएंगे और पेट ऊपर आ जाएगा, है ना। तो छाती और पेट को अलग करता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। तो सर से लेकर डायफ्राम तक के एरिया को हम अलग काउंट करेंगे और डायफ्राम से नीचे को अलग काउंट करेंगे। ये आपका पूरा शरीर है। अब हमको पूरे शरीर को इस हाथ पे फिट करना है, ये मान लो पूरे शरीर को इस हाथ पे फिट करना है, ये आप मान लीजिए। अब कैसे फिट करेंगे ध्यान से देखिएगा। सर से लेकर डायफ्राम तक जब आप फिट करेंगे तो हाथ को अपने बराबर में ऐसे रखें, सब लोग रखो फटाफट अपने बराबर ऐसे जिसमें रखा हुआ है, रखो ऐसे सर से लेकर डायफ्राम तक। अब देखो ये आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जो लाइन दिखाई दे रही है बीच में, हाथ में 3 रेखा होती है ना, सबसे पहली वाली रेखा कौन सी होती है, लव लाइफ, हेल्थ लाइफ, जो भी है, कौन सी लाइन है ये, इसी लाइन को डायफ्राम मान लो। ये जो लाइन है आपकी इसको डायफ्राम मान लो, आपको दिखाई दे रहा है। जो 3 लाइन होती है हाथ में 1 2 3, सबसे ऊपर वाली जो है उसको आप डायफ्राम मान लो। सर से लेकर डायफ्राम तक का इस एरिया ये है, क्लियर हो गया। अभी इसको अंदर डायसेक्ट करेंगे हम। डायफ्राम से नीचे के एरिया के लिए हम हाथ को ऐसे घुमा लेंगे, अरे ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे सामने साइड में, ऐसे अपने बगल में रखो, आपको अपने बराबर रखो, आप अपने बराबर, हाँ रख लिया, करेक्ट। डायफ्राम से नीचे को हम ऐसे काउंट करेंगे, डायफ्राम से ऊपर को हम यहां तक ऐसे रखेंगे। इधर क्लियर, बात समझ आ गई। अब ये जो इसका, अब देखो समझो बात को आप लोग, आपका पूरा शरीर ना में कितनी एक्सट्रीमिटीज हैं, एक्सट्रीमिटी मतलब बाह्य अंग कितने हैं पूरे शरीर में, आपके बाह्य अंग कितने बताओ। अरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 सर है, 1 में बाहर है, ठीक है। फिर तो आपका 1 धड़ हो गया बीच में। तो अब बताओ इस हाथ में कितनी बाह्य अंग हैं, 5 ही है ना, 5 उंगलियां आपकी। देखो ये जो 2 है ना साइड में, ये क्या है, पैर नहीं हाथ है, हाथ। ये बीच में क्या है, 2, ये 2 पैर है ना। ये 2 साइड में हाथ है, हाथ। ये बीच में 2 क्या है, क्या है, हाँ, ये 2 हाथ है। अब ये देखो क्या है, पता चल रहा है ना, देखने में सिर लग रहा है ना। आप लोगों को खेला है जो बच्चे खेलते हैं वो थंब फाइट, है ना, यहाँ पे बना के खेलते नहीं है, ऐसा खेला। तो एक काम करो, ये जो एरिया ना ये वाला, ये आपका क्या है, फेस, थोबड़ा। इस फेस पर जो है फटाफट अपना फेस बना लो। अब देखो बनाना कैसे, इसमें ध्यान से देखो। अपने अंगूठे को ऐसे रखो, सब लोग अपने अंगूठे को ऐसे रखो। अब देखो अंगूठे पे ना आपको एक पॉइंट दिखेगा सबसे उठा हुआ है। मेरी पहले एक बार मुझे देख लो, आप में से ज्यादातर ना फ्लेक्सिबल लड़कियां काफी, तो आपके अंगूठे ऐसे मुड़ गए हैं, तो मोड़ो मत उसको, सीधा रखो, देखो सीधा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, सबसे उठा हुआ हिस्सा है, दिख गया, वो क्या है, नाक है। बना लो वहां पे नाक फटाफट, पेन से मैं नाक बनाओ जल्दी से। सबका चेक करूंगा पीछे तक आगे, यहाँ नाक बनाओ जल्दी से, सबका चेक करूंगा, खड़ा कर दूंगा। फिर यहाँ नाक बनाओ और नाक से थोड़ा सा ऊपर 2 आंखें बना लो, है ना। जिसके चश्मा लगा हुआ चश्मा बना लो, ठीक है। और नाक से थोड़ा नीचे अपना मुंह बना लो। मोबाइल पे ना होगा समझ मैडम, हाथ बनाओ पड़, ठीक है। यहां नाक, ऊपर 2 आंख और नीचे मुंह बना लिया। अरे तो बच्चे नहीं बना लेते हैं खेलने के लिए, वैसे ही बना लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब ये आपकी 2 आंख हो गई, बीच में नाक हो गई, ये मुंह हो गया, ठीक है। अब कान कहां पर है, आपको ओरिजिनल कान किधर है, आंख के साइड में है ना, आंखों के साइड में ही यहां पर 2 कान बना लो, छोटे छोटे। पीछे वाले बना रहे, चेक करूंगा कि साइड में ये 2 कान हो गए। अब देखो मुझे पता है काफी लोग ना मुंह ऊपर नीचे कर देंगे, कोई आंख ऊपर नीचे कर देगा, ऐसा नहीं करना है। नाक को सेंटर पॉइंट बांधकर उसके अनुसार आंख और मुंह को सेपरेटली ड्रॉ करना, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं कर देना। एक बार सब लोग अपना अंगूठा ऊपर करो, जिसने बना दिया। आपका मुंह ऊपर है, आपका भी नीचे करो, सबका मुंह ऊपर है। अरे देखो चिन का एरिया कितना होता है, ये चिन है कितना एरिया है, थोड़ा सा है ना, तो यहाँ पर इतना स्पेस क्यों दे रहे हो। आप एक्टिव प्रेशर के पॉइंट बना रहे हो, खेलने के लिए थंब फाइट वाले नहीं बना रहे हो। मुंह आपका बिल्कुल नाक से, देखो आप अगर अनुमान देखो, आंख से और नाक के बीच में गैप है, कितना गैप है ना, नाक से मुंह के बीच में गैप है, और फिर मुंह से नीचे चिन का आपका गैप है। इतना गैप प्रॉपर होना चाहिए हर एक चीज में। करके दिखाओगे, हाथ को करो। अब देखो सबके ना मुंह पर चला गया है, इसको मुंह नीचे कीजिए, मतलब ना मुंह को थोड़ा नीचे करिए,
ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी? तो ये आपका मुंह हो गया, ये नाक हो गई, ये आंख हो गई, साइड में कान हो गए, ठीक है। अब जब आपको आंख में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, जैसे क्या क्या समस्या होती है आंख में, कभी कभी आंखें लाल हो जाती है ना, आंख से पानी आता है, धूप में निकल जाओ तो आंख से जलन होती है। मैं कह रहा हूं कुछ भी है, कंजक्टिवाइटिस, क्लोरेला, कुछ भी कोई बीमारी है, आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पर प्रेस करना है। पॉइंट कैसे प्रेस करना है, कितना प्रेस करना है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आपको सारे पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, कौन से पॉइंट कहां पर है, ठीक है। तो ये आपकी दो आंखें हैं। अब आंख में किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आपको यहां पर ये दो पॉइंट को प्रेस करना है, ठीक है। वीडियो बनाओ अच्छी बात है, लेकिन अपने अंगूठे पर चित्र बनाते रहना, इंस्टाग्राम की रील बना देना मेरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो आंख। अब आंख में कोई समस्या होगी तो यहाँ पॉइंट प्रेस करना है, क्लियर। आंख में कोई समस्या होगी तो यहाँ पर आपको पॉइंट दबाना है। आंख से नीचे आपकी नाक है। अब नाक में क्या समस्या होती है, नाक से पानी बहता है, नाक बंद हो जाती है, जुकाम आता है, कभी कभी नक्सीर फूट जाती है गर्मी में तो खून भी आता है, साइनस हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है नाक में तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, नाक वाले पॉइंट पर बिल्कुल बीच में। अगर नाक की हड्डी टूटती हो तो हड्डी बढ़ रही हो तो हड्डी तो नहीं हटेगी, मतलब है ना, हड्डी बढ़ रही हो तो फिर आपको ऑपरेशन करवा के कटवाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आप लोगों में से जो भी किसी की पर्सनल समस्या है वो हाथ क्या मुझसे पूछते रहना, ठीक है, बता दूंगा। अब जैसे इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, हड्डी जब बढ़ती है ना, ये बढ़ती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, तो हड्डी जब बढ़ेगी तो फिर ये पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये एनर्जीज को चैनलाइज करता है। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए कि पॉइंट को दवाई से आराम मिलता कैसे है। हमारा शरीर, आपने योगा पढ़ रखा है, अब बताओ हमारा शरीर कई सारी चीजों संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। एक तो 5 तत्व हैं, धरती अग्नि जल आकाश वायु, मेन चीज, ठीक है। इसके अलावा आपका चित्त है, मन बुद्धि अहंकार, उसके अलावा आपकी आत्मा है ना, जो परमात्मा का अंश है। उसके अलावा है आपका, हाँ जी, क्या बुद्धि ना, बुद्धि चित्त में आ गई, चित्त में मन बुद्धि अहंकार तीनों चीज आ गई, ठीक है। फिर आपका एक है कारण शरीर या ऊर्जा शरीर जिसको बोलते हैं ना। तो ऊर्जा शरीर मतलब जहां पे आपकी एनर्जी सेटलाइज है। एनर्जी आपके शरीर में बहती है दो तरीके से, एक तो अंदर और एक बाहर। जो बाहर एनर्जी ट्रेवल घूमती है हमारे शरीर के, उसको बोलते हैं ऑरा। हालांकि बाहर वाली एनर्जी अंदर वाली एनर्जी से कनेक्टेड है, लेकिन बाहर की एनर्जी का सोर्स होता है ब्रह्मांड, है ना, कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं उसको। और जो अंदर की एनर्जी है वो मिलती है हमको भोजन से, खाने से, व्यायाम करने से, योग करने से, पानी पीने से, सूर्य से, इनसे मिलती है। तो जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी या उस अंग से रिलेटेड जो मेरिडियन है उसकी ऊर्जा गड़बड़ा जाएगी, या तो वो घट जाएगी या वो बढ़ जाएगी या उसमें रुकावट आ जाएगी। बात समझ में आई? अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी तो क्या होगा? सबसे पहला काम, उस अंग से संबंधित, मान लो आपको छाती में दर्द हुआ, मतलब आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, तो हार्ट से रिलेटेड जो मेरिडियन है वहां पर ब्लॉकेज आ जाएगा, या तो ब्लॉकेज आएगा या फिर वहां पर ऊर्जा घट जाएगी या ऊर्जा बढ़ जाएगी। किसी भी कारण से एनर्जी तो डिसबैलेंस होगी होगी। अब इसको ठीक करने के होते हैं दो तरीके। पहला तरीका जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, योग का अभ्यास करके, दवाई खा के या कोई भी चीज करके, उनमें हम क्या करते हैं, सीधा हार्ट पर ट्रीटमेंट करते हैं। दवाई खाई, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक कर दी, ऑपरेशन किया, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक कर दी, अनुलोम विलोम किया, हार्ट की ब्लॉकेज ठीक कर दी। यहां पर हम सीधा हार्ट को अटैक नहीं कर रहे हैं, हार्ट को ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। हार्ट के बीमार पड़ने पर जो ऊर्जा संतुलित हुई थी उसको संतुलित करेंगे। बात समझ आई? ये बहुत गहरा विज्ञान है अपने आप में, ये सीख लो, जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बहुत बड़ी कहानी सुनाऊंगा। तो जब आप हार्ट से रिलेटेड जो उसकी मेरिडियन है उसकी ऊर्जा को व्यवस्थित करेंगे, संतुलित करेंगे, तो क्या होगा, इमीडिएटली हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज हो रही थी वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो यहां पर हम सीधा ऑर्गन पर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उससे असंतुलित ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट? समझ गया आपको मेरी बात? तो जी जो आपके पॉइंट्स है ना, कोई से भी, चाहे हम हाथ के दबाएं या पूरे शरीर वाले दबाएं, ओरिजिनल दबाएं, सारे पॉइंट्स को दबाने पर उससे रिलेटेड एनर्जी बैलेंस होती है उस ऑर्गन से रिलेटेड, और उससे वो ऑर्गन अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब बीमारी ठीक हो जाती है। समझ गया आपको मेरी बात? तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये आपकी आंख है, ठीक है, ये नाक है, ये मुंह है, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका? सिर है। अब सर में क्या समस्या होती है बताओ? सर में दर्द होता है और चक्कर आते हैं और माइग्रेन होता है, आधा सिर होता है, ठीक है। सर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी आपको ये वाला पॉइंट दबाना है। अब आप लोग ये बोलो सर बाल सफेद हो रहे, बाल काले करने हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। तो सर में दर्द हो, माइग्रेन हो,
चक्कर आना हो, वर्टिगो हो, जी मचना आना हो, कोई समस्या हो, बीपी भी, क्योंकि बीपी भी आपका ब्रेन से कभी कभी कनेक्टेड होता है। ब्लड प्रेशर आपने सुना हो कॉमन बीमारी है, ये दो जगह संचालित होती है। एक तो आपके हृदय से, जितना तेज आपका हृदय धड़के उतना आपका बीपी बढ़ जाएगा। दूसरा होता है आपके सर से, अगर आपके सर में ज्यादा तनाव होगा, ज्यादा आप विचार करेंगे तो उससे भी हमारे ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट आता है। तो ब्लड प्रेशर जब घटता है या बढ़ता है, उस केस में आपका हेड भी उसमें इन्वॉल्व है। तो ब्लड प्रेशर हुआ, हेडेक हुआ, माइग्रेन हुआ, वर्टिगो हुआ, इन सभी समस्याओं में आप हेड में यहां प्रेस करेंगे। अब सर दर्द चाहे किसी कारण से हो, बात समझ में आई, किसी भी कारण से यहां पर आप प्रेस करोगे, आराम मिलेगा। किसी को हो रहा है अभी? बताओ एक तुरंत, अभी देखेंगे आप लोग लाइव एग्जाम्पल। मैडम कह रही, मैडम रिकॉर्डिंग कर रही। हाँ, तो जाओ देखा ना, जाओ ये देखा आप लोगों ने कहाँ हो रहा है? शायद ऊपर नहीं हो रहा। देखो अलग अलग वैरायटी का रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। अच्छा रेगुलर रहता है क्या? क्यों? अभी हो रहा है करंट? जोर से हल्का मीडियम सा? तो कौन सा का पॉइंट है? ये ऊपर वाला। लेकिन आप ना चुन भी सकते हो, जैसे मैडम ने कहा कि इधर यहाँ नहीं है, थोड़ा यहाँ पे कान के पास, तो आप कान के पास दबा सकते हो। लेकिन चूंकि पूरा सर एक ही हिस्सा है तो आप पूरे में प्रेस करेंगे। तो ये आपका सर का पॉइंट रहा। दबाने के तरीके हजारों हैं, मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। फिलहाल मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? बोलो सर, नाम बताओ। अंजू नाम है इनका, ध्यान रखिए, ठीक है? मुश्किल से 1 मिनट प्रेस करना है आपको। कितनी देर? 1 मिनट, ठीक है? जब आप दबाएंगे और उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है, मान लो ये सर का पॉइंट दबा रहा हूं मैं और सर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर दबाने पर थोड़ा सा दर्द होगा और वो दर्द आवश्यक है। लेकिन ज्यादा जो समय दबा देना, वरना भाग जाओ पेशेंट, दोबारा आओ नहीं, ठीक है? इतना दबाना है कि पेशेंट को थोड़ा आराम भी मिल जाए और उसको लगे कि समझ में आ जाए कि ठीक है थोड़ा है। और ये भी हमको उम्र के अनुसार चुनना पड़ेगा। जैसे ये मैडम है, समझदार है, कोई बच्चा होगा उसको दबा दूंगा वो चले जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। तो उम्र के अनुसार भी हमको चुनना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा बता देना है कि भाई आपको थोड़ा दर्द होगा। अब कितना दबाना है, कौन कितना सह सकता है, ये सबका अलग अलग है। अब मैं इनको दबाऊंगा ज्यादा सह लें, ये कम सह पाए, तो इसको तय कैसे करते हैं? इसको हम तय करते हैं चेहरे के भाव से। तो दबाते वक्त हम क्या है, चेहरे के भाव पढ़ते हैं। कि अगर मैडम ने बहुत ज्यादा बिल्कुल रोने वाली शक्ल बना रखी है, थोड़ा कम दबाया, मैडम को लग रहा है मैडम हंस रही है, तो थोड़ा जोर से हम दबा सकते हैं। थोड़ा बढ़ाओ मैडम, ये ज्यादा तो ना। चलो अब जब चेक करो अपना हेडेक जो हो रहा साइड में, आराम से इसको छोड़ दो। ये तो 1 मिनट रहेगा, ये वाला दर्द 1 मिनट रहेगा, चला जाएगा, ठीक है? तो अब वहां जोड़ा हो, आराम है, पक्की बात है। आप अभी थोड़ा से करा ना, और करेंगे और आराम हो जाएगा। और क्या हो रहा था? अब देखो यहाँ पीछे हो रहा है ना, सर के पीछे। तो सर के पीछे के आपको पॉइंट बताएं। ये आपका आगे का चेहरे का हिस्सा है, ये चेहरा है ना, सर के पीछे मतलब ये वाला हिस्सा है ना। तो यहाँ प्रेस कर दो। यहाँ पर आप नाखून, ज्यादा नाखून का इस्तेमाल मत करना, कभी एक्यूपंक्चर कर दो, ठीक है? तो थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर दो। सर नाखून पे नहीं, नाखून पे नहीं, नाखून के मैडम को यहाँ होगा, यहाँ ये सर हो गया पीछे का, ये हो गया नाखून के बिल्कुल नीचे, ठीक है? ये आपने ऐसे प्रेस कर। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? अब देखो जरा, सर एक पेशेंट को भी ब्लड लो जाए हमारे पास अभी देखिए, अभी रुको इलाज चलेगा। हाँ हाँ जी बताइए, इसको छोड़ दो आप, ये 1 मिनट रहेगा, चला जाएगा। अब जो आपको यहाँ वहां हो रहा है जोर से बोलो। पीछे आराम है लेकिन आगे थोड़ा, ठीक है? तो जब आराम न मिले तो आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल करो, है ना? हाथ भी दोनों में तोड़ दो बिल्कुल, ठीक है? ट्रीटमेंट के लिए आपके पास 2 हाथ हैं, है ना? ये आधी पूरा शरीर है आपका, ये आधी शरीर है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो।
कभी कभी ऐसा होता है 1% चांसेस है कि आपका पॉइंट गलत दबे या सामने वाले को बीमारी कुछ और हो, हम कुछ और समझ रहे हैं, बीमारी कुछ और निकली होता है ना, कई बार कई अलग कारण होते हैं। उस केस में 1% का भी ऐसा होता है कि आराम नहीं मिले, वरना 99% तो ऐसा होता है कि आराम मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंतता के साथ आपको पॉइंट्स को प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के लिए हम थोड़ी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी नुकीली मत चुन लेना कि आप मतलब वो छेद करके अंदर चली जाए, वरना आप कर रहे हो कि एक्यूप्रेशर हो जाएगा एक्यूपंक्चर, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। कोरोना का टाइम चल रहा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो इसमें जो है आप साइड भी चुन सकते हो। साइड मैंने आपको बताया था कि ये आपका पूरा शरीर है और ये आपका चेहरा है, सामने ये आपका चेहरा है ना, तो इन्होंने बताया कि इनके इस तरफ का उस तरफ, इस तरफ यानी कि आपके लेफ्ट साइड इनके है ना, लेफ्ट साइड, तो आप इनके लेफ्ट साइड में प्रेस करो। बात समझ नहीं, ये लेफ्ट राइट का पंगा भी आप चुन सकते हो। अब आप इस हाथ में आ जाओ बस को, अगर मान लो इस हाथ में आ जाओ, लेकिन दर्द उस तरफ है, इस हाथ में इनका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, इधर या उधर, इस तरफ, समझ गया। तो अगर आप लोग इस हाथ में चिकित्सा कर रहे हो और आपको बताया कि उस तरफ दर्द है, तो आप यहाँ प्रेस करो, और इस हाथ में कर रहे हो तो आप जो है यहाँ प्रेस करो। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में? ये राइट लेफ्ट को भी ध्यान रखना। सर ज्यादा बेनिफिट कौन सा है, राइट में लेफ्ट में? ना इसमें ज्यादा कम का वो चक्कर करूंगा, ज्यादा कम का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसा मान लो उनको लेफ्ट साइड में है, तो अब लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट आप प्राइमरी ट्रीटमेंट लेफ्ट हाथ में करोगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट राइट हाथ में। वासन में मान लो इनको लेफ्ट हाथ में दिक्कत हो रही है, लेफ्ट आंख में, तो लेफ्ट आंख की दिक्कत के लिए हम सबसे पहला इलाज यहाँ करेंगे, लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट हाथ में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब यहाँ आराम नहीं मिल रहा है या थोड़ा और आराम देना है, तो हम दूसरे हाथ का प्रयोग कर लेंगे। बात समझ आई आप लोगों को मेरी? तो जिस तरह से आप उस वाले हाथ को प्राथमिकता दो और दूसरे वाले को फिर बाद में चुन सकते हो। अब इनको एग्जैक्टली यहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, इनको यहाँ पर पेन हो रहा है। अब देखो पेन के होते हैं कई कारण, कई बार क्या होता है गैस बन जाती है, कई बार कुछ और समस्या भी होती है। ठीक है, अब देखो ना, इससे थोड़ा गैस करो फिर चेक, अरे बता के जाओ। हाँ हाँ, अब आराम है ना? ठीक है, 1 मिनट में एकदम चमत्कार, जादू। ठीक है, अब समझ लीजिए इसको भी, अब इनको आराम मिल गया, 90% मिल जाता है, 10% नहीं भी मिलता है। उसमें अब मुझे सालों हो गए करते हुए, तो हाथ में शिफा आ चुकी है, पता चला तुरंत। कई बार क्या होता है तो गैस का दर्द है, अब गैस क्या है, भागती रहती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी छाती में, तो उस समय आप दबाओगे 2 मिनट आराम मिलेगा, फिर कहीं और दर्द हो जाएगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दर्द किस कारण से है। और उन्होंने बताया कि सर कोरोना की वजह से है। अब इनको मैंने ट्रीटमेंट जरूर दिया है, लेकिन इनको इमीडिएटली अभी उतना आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि दर्द भी 2 महीने चल रहा है, मतलब पुराना हो चुका है। तो इनको 4-5 दिन लगातार उसी पॉइंट पर प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई अभी दर्द नहीं है कि अभी धूप में बाहर निकल गए इससे दर्द हो गया, थोड़ा गर्मी की वजह दर्द हो गया, ऐसा नहीं। कोरोना की वजह से वीकनेस थी, ब्लड प्रेशर लो हुआ, ब्रेन में उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचा होगा जितना जाना चाहिए, इस वजह से दर्द हुआ। समझ गया कारण? तो इस तरह से कारण का पता लगाना पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस कारण से हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इलाज करेंगे। हाँ भाई, बात समझ में आई सबको? तो ये आपका हो गया सर, किसी भी प्रकार का सर दर्द हो, कैसा भी, आप अपना ट्रीटमेंट करो। कारण समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रीटमेंट करो। क्लियर? ये आपके 2 कान हो गए। कान में क्या समस्या होती है? पानी बहता है, कभी कभी सुनाई देता है ना, कुछ लोगों को ज्यादा ईयरफोन लगा जो गाने सुनते हैं उनको सुनाई देता है ना। तो कान में कोई भी समस्या हो, पानी आ रहा है, चाहे पस आ रहा है, चाहे खून आ रहा है, कुछ भी है, आप यहाँ कान के पॉइंट पर प्रेस करेंगे। ठीक है, साइड में। क्लियर है? अगर सुनाई नहीं तो भी प्रेस करेंगे, उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जो बिल्कुल बचपन से बह रहा है या काफी एज हो चुकी है, 80 साल का कोई व्यक्ति 100 साल का है, अब सुनाई दे रहा है, तो उसमें आप इस पॉइंट से उम्मीद मत लगाइएगा ना। समझ गए आप? बहुत एक्यूट डिसीज, सॉरी क्रॉनिक डिसीज हो गई, लंबी हो चुकी बीमारी और बिल्कुल जड़ बैठ चुकी है। अब आपके हल्के से दवा देने से वहां पर आराम नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो आपको महीनों तक दबाना पड़ेगा, तब जाके आपको आराम मिलेगा। क्लियर है? सर मेरा बेटा है, उसको बार-बार काम की जरूरत है। तो आप ये वाले पॉइंट दबा के देख लेना है। सर वो बार-बार जैसे कि दोनों नाकों को ऐसे पीछे सांस लेता है, हर 2-4 मिनट के बाद नाक को बंद करके, बंद करके सर, वैसे बंद होता है। अच्छा, मतलब वो उसकी हैबिट से ऐसे होती, दोनों नाक से ऐसे बंद हो जाती है। सांस कहाँ से लेता है?
ऐसे लेता हूँ। सांस बंद करके उसकी नाक ना ब्लॉक होगी, या नाक block या हो सकता है कान में ना एक छेद होता कान में है, छिद्र एक छेद होता है, वो छेद कभी कभी बंद हो जाता है। अगर वो छेद बंद हो जाए तो फिर सांस, हाँ मैं समझ गया, एक प्राणायाम होता है, लेकिन कितने साल का है? सर 8 साल। अभी तो वो कर भी नहीं पाएगा। एक प्राणायाम होता है, उसको बोलते हैं कर्णवेदी प्राणायाम। उससे क्या है, कानों के जो छेद है वो किसी किसी के बंद होता है बाई डिफॉल्ट। सर उसकी जैसे मैंने उसको दबा के देखा था, जैसे कि मुंह को बंद करते नाक से बंद करना। हाँ कान से हाँ सर उसकी निकलती नहीं कानों से। निकलती नहीं ना, हाँ तो वो छेद ब्लॉक होगा, वो छेद एक्चुअली खुला होना चाहिए, तभी सांस हमारी नाक से आराम से जा पाती है। अब इसके लिए क्या करें, आप ये पूछ रहे हैं, तो इसके लिए इस पॉइंट से तो आपको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या टेक्निकल डिफॉल्ट है, मतलब छेद ही बंद हो रखा है। इसको तो आप किसी ENT को दिखाओ, वो हो सकता है आपको हेल्प करे, मे भी ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। एक यूस्टेकिन ट्यूब होती है, छोटी सी पाइप होती है, बहुत छोटी सी, एक सुई की दाने के बराबर, उसका स्पेस होता है, वो बंद हो जाती तब ऐसा होता है कि सांस नहीं आता है। बाकी ऐसा भी हुआ है कि मैल से या कभी कभार उससे खून से या खून तो नहीं गंदगी से हाँ, कान बंद हो गंदगी जाता निकलती है। है। तो जो कर्णवेदी प्राणायाम है ना, निकलती तो उससे क्या है, ये खुल जाता है। तो आप उसको कराते रहो बच्चे को 2-4 महीने, शायद उसको आराम मिल जाए, और नहीं मिले तो आप ENT को दिखा लो। बाकी इस पॉइंट से इस समस्या में काम नहीं करेगा, है ना। कान में दर्द है, कान से पानी आ रहा है, खून आ रहा है, पस बह रहा है, उस केस में आप यहाँ पर पॉइंट्स को प्रेस, दबा तो सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ एक बात और ध्यान रखो, जैसे मान लो मेरे को सर में दर्द नहीं था, आपके मन में चढ़ी के लाओ दबाओगे हम, आपने दबा दिया, तो ऐसा नहीं, सर दर्द हो जाएगा। इसलिए बेच निश्चिंत होकर अब जो मिले घर में आज से, जहाँ जो व्यक्ति मिल जाए, दबा के एकदम पॉइंट दबा देना, ठीक, डरने वाली चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। बोल देना आज हम बनेंगे डॉक्टर, सारा करेंगे इलाज। तो ये हो गया कान का पॉइंट, ये हो गया आंख का पॉइंट, ये हो गया आपका सर, ये हो गया आपकी नाक, ठीक है, ये हो गया आपका मुंह। आप बोलोगे सर मुंह में क्या समस्या होती है? मुंह में कोई समस्या नहीं होती है, दांतों में होती है ना। दांत में पायरिया हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी दाढ़ हिल जाती है, दांत हिल जाता है, दर्द होता है, किसी भी प्रकार की समस्या हो दांतों में, तो आप दांत के पॉइंट पर प्रेस करेंगे। अब इसमें आप एक चीज और देख लो कि ये जो आपका मुंह है ना, वो तो इतना सा है, छोटा सा है ना, लेकिन दांत आपके पूरे यहाँ तक है ना। तो आप दांतों को ट्रीटमेंट भी पूरा यहाँ तक करेंगे, समझ में आई बात। मान लो आपको राइट साइड में हो रहा है, और एक बात बताता हूँ, अब जैसे दांत में आपको कीड़ा लग गया है, दांत में कीड़ा लग गया, आपने दबा के चॉकलेट खाई, मीठा खाया, कीड़ा लग गया, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर पॉइंट प्रेस करने से कीड़ा तो नहीं निकलेगा ना, वो गंदगी साफ होगी, लेकिन जो दर्द हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा, और टेम्परेरी का परमानेंट ठीक हो जाएगा, आराम मिल जाएगा। ये तो मैंने एक नहीं सैकड़ों लोगों पर ट्रीटमेंट ट्राई किया है, बहुत बार ट्राई कर लिया। यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर या जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है, आप प्रेस करो, विद इन अ मिनट इमीडिएट आराम मिलेगा। किसी को हो रहा है दांतों दर्द? किसी को है समस्या दांत की? कोई नहीं है, बढ़िया। अरे तो दांत में दर्द हो या कुछ पायरिया हो रखा हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर दांत के अकॉर्डिंग आप प्रेस कर लेंगे। राइट साइड में तो राइट साइड, अब मान लो ये मेरा राइट है, तो इस अंगूठे में राइट का हुआ, यहाँ पर हुआ ना, इस अंगूठे में राइट कहाँ पर होगा? यहाँ। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ और कुछ रह गया चेहरे में? कोई और ऑर्गन रह गया हो? देख लो, पक्का? ठीक है, कोई नहीं रहेगा। यहाँ पर आपकी गर्दन खत्म है ना, यहाँ पर आपकी गर्दन खत्म है। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये लाइन से लेके इस लाइन तक, देखो अपने अपने हाथ में, इस लाइन से लेके इस लाइन तक, ये एरिया है आपकी गर्दन का। किसका एरिया है आपका? गर्दन का, शाबाश। तो यहां से लेके यहां तक है आपकी गर्दन। अब गर्दन में क्या क्या चीजें होती हैं बताओ मुझे? गर्दन में कौन कौन सी मेन ऑर्गन होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? ऑर्गन पूछो ना, ऑर्गन। थायराइड होता है, और थायराइड के अलावा? हाँ जी, थायरॉक्सिन। थायराइड होता है एक तो, ठीक है। उस थायराइड के ऊपर एक ग्लैंड लगी होती है, उसका नाम पैराथायराइड है। थोड़ा फटफट ले करो, ठीक है, काम होगा लोग में। थायराइड के ऊपर एक ग्लैंड लगी, उसका नाम पैराथायराइड है। इसके अलावा यहाँ पे टॉन्सिल होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपका वॉइस बॉक्स होता है। यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाओ, बोलो ओम। फील हो रहा है यहाँ पर वाइब्रेशन? वो आपका वॉइस बॉक्स है, ठीक है। लैरिंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। तो सॉरी हम इसको बोलते हैं, जिससे आवाज निकलती है, जिससे आप बोलते हैं। तो ये 3-4 चीजें होती हैं, ये कभी कभी खराब हो जाती है। जब आपका गला बैठ जाता है, सुना ना, आपका गला बैठ गया तो आवाज भारी हो गई या पतली हो गई या अजीब सी जाती है, तो उसमें आपके वॉइस बॉक्स में दिक्कत होती है।
जनरली कभी कभी पूरा गला जाम हो जाता है, जुकाम सर्दी आइसक्रीम खा ली कुछ खा लिया तो गला पूरा जाम हो गया, ठीक है, या फिर आपको थायराइड हो गया। इन सभी बीमारियों का इलाज आपका यहाँ पर होगा। अब एग्जैक्टली थायराइड का पॉइंट आ रहा हूँ वो देख लो, ये गर्दन पूरी गर्दन है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ, ये गर्दन है, ठीक है। इसको बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, बिल्कुल बीच से, ऊपर नीचे मत कर देना, बनाओ फटाफट अंगूठे में अपने, जल्दी से बीच से अपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। कर लिया नहीं कर लिया? अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, अब गला आपका 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला गला एक नीचे वाला गला। जो ऊपर वाला गला है उसको फिर से बीच से डिवाइड कर लो 2 पार्ट में। सर आपने ये कहाँ से कहाँ तक लाइन लिया? कहां से कहां तक? सर यहाँ से यहाँ तक। नहीं, ये जो पूरी यहां से लाइन है, यहां से नीचे से लेके ऊपर तक, हाँ, नीचे से लेके ऊपर तक, इस पूरे एरिया में यहां तक। दिख गया नहीं दिख गया? देख लो पास से, ये पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक गला है, ठीक है। इसको बीच से डिवाइड कर लो, बीच से डिवाइड। अब ऊपर वाले गले को फिर से बीच से डिवाइड कर लो, ऊपर वाले गले को फिर से बीच से डिवाइड कर लो। वो जो बीच वाली लाइन बनेगी ना, वो आपका थायराइड है। वो क्या है आपका? थायराइड है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे उंगली बनाओ इस तरह से और अपने अंगूठे में फंसा लो, अंगूठे में फंसा लो इस तरह से, फंसा लिए। अब देख लो एक बार इस तरह। अब ये आप इस तरह से करोगे ना, अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो आपका थायराइड का पॉइंट प्रेस हो जाएगा। समझ गए ये बात? नहीं समझे? देखो अंगूठे में आपकी 2 हड्डियां होती है, एक ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है। एक होती है ऊपर वाली, एक होती है नीचे वाली। ये ऊपर वाली होती है, एक होती है नीचे वाली। तो ऊपर वाली हड्डी में देखो एक जॉइंट अटक रहा है ना जॉइंट, हाँ, बस उसी जॉइंट में अपने ये अंगूठा ऐसे उंगली से बांध के फंसा दो। फंसा दिया? फंस गया। देखो मेरा अंगूठा निकल नहीं पा रहा है, मैंने फंसा दिया, निकल नहीं पा रहा है। अब जहां पर अंगूठा प्रेस करेगा, ये आपका पॉइंट थायराइड का है। किस चीज का पॉइंट है ये? समझ में आ गई मेरी बात? और फिर भी एक बार सीख लो, फिर भी एक बार सीख लो कि ये आपका पूरा गला है, बीच से डिवाइड कर दिया हमने, बीच से बिल्कुल मिडिल से, और ऊपर वाले गले को फिर से बीच से डिवाइड कर दिया। एग्जैक्टली ये पॉइंट है आपका थायराइड का। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये है आपके थायराइड का पॉइंट। एग्जैक्टली थायराइड के बिल्कुल ऊपर यहां पर होता है आपका टॉन्सिल। मैं बना देता हूं, आप लोगों को दिख जाएगा। बिल्कुल ऊपर जहां से गला स्टार्ट हो रहा है ना, जहां से गला स्टार्ट हो रहा है, ये छोटे से 2 पॉइंट आपके टॉन्सिल के। ओरिजिनली जो चीज जहां पर है ना, वैसे ही आपको प्लेस कर देनी है। टॉन्सिल एग्जैक्टली यहां पर होते हैं, यहां पर बिल्कुल जहां गला स्टार्ट होता है, यहां होते हैं टॉन्सिल। बच्चों में अक्सर देखा हुआ टॉन्सिल फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है ना बच्चों में, तो आप इस पॉइंट प्रेस करेंगे, इमीडिएट आराम मिल जाएगा, तुरंत। अभी दबाओगे अभी आराम मिल जाएगा, ठीक है। ये थायराइड का हो गया। ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो ऊपर नीचे दबा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना मत, है ना। अगर पीछे, हाँ जी समझ में आ रही बात मेरी? अगर आपका थायराइड आप यहाँ की जगह यहाँ दबा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी। सर पूरे पैर से करके दबाते हैं। आप पूरे को दबा दो करके ना, तो आराम मिल जाएगा। दबाने चलेगा संभव है। तो अगर आपका थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे आपको कंफर्म नहीं पता, तो आप उस पूरे एरिया को प्रेस कर दो, उस पूरे एरिया दबा दो, थायराइड उसमें कवर हो जाएगा। फिर भी कंफर्म करने के लिए मैंने थायराइड ये है। अब इस टाइम थायराइड भारत में हर 5वीं महिला को है, पता है ना आप लोगों को? एवरी 5th वुमेन इन इंडिया सफरिंग फ्रॉम द थायराइड। होता क्यों है ये पता है? थायराइड होता क्यों है? इसकी कमी से, हाँ, हार्मोन्स में गड़बड़ी होती है तभी थायराइड होता है। और ये थायराइड जब होता है तो उसकी वजह से भी हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, है ना। थायराइड से निकलने वाले हार्मोन तो पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता? देखो ये सारे पॉइंट सीख भी लोगे तो बीमारियों के बारे में नहीं पता, एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बात समझ आई मेरी? तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो फिर भी बेस है आपका। अगर आपने सारा योग सीख लिया, भुजंगासन, ये आसन, वो आसन, सर के बल खड़े हो गए, हाथों पे चल रहे हो, छत पे गिर पड़ो कहीं पर भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता, ये गांठ मान लेना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ी अब तक तो अब पढ़ लो, कोई बहुत कठिन नहीं है, बेसिक बेसिक आपको पता होनी चाहिए। थायराइड से निकलने वाले कितने हार्मोन होते हैं? 2। नाम पता किसी को?
T3 T4 बोलते हैं उनको, मान लो, ठीक है। तो दो हार्मोन निकलते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, जिनकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। या तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, हाइपर हो जाएगा, या फिर हमारा मेटाबॉलिज्म हाइपो हो जाएगा, ठीक है। दोनों केस में इंसान या तो मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा। मतलब मोटा पतला मतलब नहीं है, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, जिससे हमारा चयापचय सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए जो है आप थायराइड के पॉइंट को प्रेस करेंगे। अगर आप थायराइड के पॉइंट को प्रेस करते हैं तो आपको 100% आराम मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा सेल्फ एक्सपेरिमेंटेड वो है, मैंने 1000 लोगों का एक्सपेरिमेंट किया है, गारंटेड आराम मिलता है। दवाई खानी पड़ेगी आपको। अगर आपने पॉइंट दबा लिया, और कौन सा प्राणायाम करना होता है थायराइड में, कौन सा प्राणायाम करोगे, उज्जाई प्राणायाम कर लिया, और ये वाला आपने पॉइंट दबा दिया, तो आपको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। जो कितना थायराइड हो, मेरी गारंटी। हाँ जी, हाँ, तो उनको बोलो साथ में करना इस्तेमाल कर दें, 1-2 महीने करें, फिर धीरे दवाई कम कर दें, डोज कम कर दें। mg होती है ना वो, 200 mg 300 mg, तो 200 से 300 कम पे आ जाए, 100 पे आ जाए, धीरे कम कर दें। और चेक कराते हैं साथ के अपना, चेक भी कराते रहें। कभी कभी मान लो पॉइंट काम नहीं कर रहा है तो आदमी मर जाएगा, तो साथ में चेक कराते रहो। मर मतलब बीमार पड़ जाएगा ज़्यादा, तो चेक कराते रहो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट करो, है ना। जैसे डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे आपको भी एक्सपेरिमेंट कई बार करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या बोला आपने, कितने टाइम के लिए दबाने हैं, मतलब अब एक बार में दबाने का टाइम है, कितने टाइम आप पूछ रहे हो। हाँ, वो मैं बताऊंगा लास्ट में आपको ना, उसका भी प्रोसेस है। तो थायराइड पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी अगर आपका गला पूरा बैठा हुआ है तो फिर आप थायराइड पॉइंट भूल जाओ, पूरे एरिया में प्रेस करोगे। ये पूरा एरिया आपको प्रेस करना है। क्लियर है, समझ के मेरी बात। अगर मान लो गला बैठा हुआ है, गला जाम है, या आवाज बैठ गई है, कोई भी कारण है, तो आप इस पूरे एरिया में प्रेस करेंगे। क्लियर। अब गले के बाद यहां से गला खत्म हो गया, और कोई तो ऑर्गन नहीं है इसमें, थायराइड है, वहीं पैराथायराइड भी है। तो थायराइड जब दबाओगे तो पैराथायराइड भी अपने आप दब जाएगा। पैराथायराइड क्या करता है, कैल्शियम और बोन डेफिशिएंसी को मेंटेन करता है ना। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला पैराथार्मोन। तो ये आपका हो गया, आपका पूरा गला। अब यहां से आपका ये मान लीजिए ये एरिया से लेके ये एरिया तक, ये आपकी छाती, क्या है आपकी छाती यानी कि चेस्ट। ये देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा होगा, मेरे हाथ में लाइन बना रहा हूं मैं। दिख रही है सभी को, पीछे वालों को भी। हाँ जी, ये आपके लंग्स हैं, छाती है ना, छाती बना दिया, चेस्ट बना दिया, ये लंग्स हैं। ये आपका लेफ्ट लंग्स, ये हमारा राइट लंग। ठीक है। अगर मैं साथ में बनाऊंगा तो, ये वाला कौन सा होगा, लेफ्ट होगा ना ये वाला, और उधर वाला क्लियर है, समझ गए मेरी बात। आपका दिल कहाँ होता है, छाती के लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बीच में होता है, तो लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है। तो ये हमने यहां पर जो है आपका दिल बना दिया। ठीक है, दिख रहा सभी को, बीच में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ, वैसे मिडिल में है लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। अब यहाँ पे 3 ऑर्गन होते हैं, इसके अलावा कोई ऑर्गन होता है क्या, चेस्ट के अलावा, यहाँ पर चेस्ट में लंग्स और हार्ट के अलावा कोई ऑर्गन होता है, हाँ ना, कुछ तो बोलो, पता ही नहीं है। यहाँ पर लंग्स होते हैं आपके, एक हार्ट होता है, इसके अलावा कोई ऑर्गन नहीं होता। फटाफट अपने हाथ में बना लो जल्दी से, अपने हाथ में बना लीजिए। यहाँ पर लंग्स बनाइए, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, और ये लाइन एंड लाइन, इसको डायफ्राम मान लेना, यहाँ तक लंग्स खत्म हो रहे हैं, और बीच में दिल बना लो, और दिल थोड़ा बड़ा बनाओ फटाफट। चलिए, तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिसीज होगी तो आप यहां प्रेस करेंगे। अभी कोरोना के टाइम में आप लोगों को पता होगा कि लंग्स में काफी इफेक्ट हुआ, मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस उससे काफी इफेक्ट होती है। जो कोरोना वायरस है वो निमोनिया की तरह काम करता है, वो क्या सीधा आपके लंग्स प्रोटेक्ट करता है, उससे क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो लंग्स के पॉइंट इसमें रामबाण इलाज है, रामबाण, समझिए आप लोग मेरी बात, बहुत इफेक्टिव है, जबरदस्त। नॉट इन कोरोना, एनी टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये आपके लंग्स के जो पॉइंट हैं ये जबरदस्त हैं। समझ में आ रही बात पीछे वालों को, लंग्स के पॉइंट किसी भी प्रकार की बीमारी में लंग्स से रिलेटेड, सांस नहीं आ रहा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, अल्जीरिया है, कुछ भी है, कोई आपको मान लीजिए कोई इन्फेक्शन भी हो गया है ना, लंग्स में पानी भर गया है, तब भी आपके लंग्स के पॉइंट 100% इफेक्टिवली काम करेंगे। क्लियर पॉइंट, समझ गए मेरी बात। ये आपका बीच में दिल है, तोड़ दो दिल को, मतलब दबा दो, है ना,
तो ये दिल को जब दबाएंगे आप, तो दिल से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जो भी डिसीज हैं, कौन सी होती है हार्ट से रिलेटेड डिसीज बताइए? कोई भी एक हार्ट से रिलेटेड बीमारी का नाम बताओ इंग्लिश में। हार्ट अटैक, सीधा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक बीमारी नहीं होती है, हार्ट अटैक सीधा मौत होती है। बीमारी का नाम होता है कार्डियक अरेस्ट, सुना आप लोगों ने? कार्डियक अरेस्ट। उसमें क्या होता है, आपकी धमनियां या फिर शिराएं, जिसे हम आर्टरीज या वेन्स बोलते हैं, उनमें किसी ना किसी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है ना, खासकर पल्मोनरी आर्टरी में आता है। जब उसमें ब्लॉकेज आता है तो वहां पर रक्त का प्रवाह, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो रुक जाएगा। हार्ट अपने आप में एक पूरा सर्किल वाइज सर्कुलेशन है। अगर आप एक पाइप को कहीं पर रोक दोगे ना, तो पूरा हार्ट अपने आप चोक कर जाएगा। अगर आपने एक पाइप कहीं भी रोक दिया तो पूरा हार्ट अपने आप चोक कर जाएगा। समझ में आई बात? तो उस केस में आप हार्ट को प्रेस करेंगे तो आपके हार्ट की किसी भी बीमारी में आराम मिलेगा। अब हार्ट में सिर्फ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक नहीं होता है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, हार्ट अटैक नहीं है, बट हल्का हल्का ब्लॉकेज आ चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, बीपी कम हो रहा है। ब्लड थ्रोम्बोसिस होता है, जिसमें ब्लड के थक्के जम जाते हैं, गांठ बन जाती है ना, जो ब्लड सेल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और मांस बढ़ जाता है। कभी कभी अगर आप ज्यादा तेल वाला खाना खा लो या जो गंदा ऑयल होता है, तो उससे क्या कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। वो कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में, हार्ट की वेन्स में या वॉल्स में कहीं ना कहीं जाम हो जाएगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ वो भी यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने के बाद अगर वो हार्ट में कोई दिक्कत दे रहा है, तब यहाँ प्रेस कर सकते हैं। ये ऑर्गन हार्ट के लिए, ये पॉइंट हार्ट का है, तो हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो यहाँ पे काम करेगी। जो भी डिसीज होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लेकिन आपका मान लीजिए आप डेली अनुलोम विलोम कर रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जो है भैंस का घी खाओ या गाय का घी खाओ या कोई भी आप ऐसा घी वगैरह बहुत खाओ जिसको आप पचा नहीं पा रहे हो, ठीक है, कोई भी वाले से ले रहे हो, पचा नहीं पा रहे हो, तो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। आपके हार्ट तक पहुंचे उससे पहले आप दवा के अनुलोम विलोम करो, तो क्या वो ब्लॉकेज नहीं होने देगा, ब्लॉकेज नहीं होने देगा। तो उस केस में आपको हार्ट के पॉइंट को प्रेस करने की नीड नहीं है। जब ऐसा स्थिति आ जाए कि ब्लॉकेज की, उससे ब्लॉकेज हो रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, कभी कभी एकदम आप सीढ़ियां चढ़ते हो, आपका सांस फूल जाती है एकदम ना, सीढ़ी चढ़ने पर, सीढ़ी करने पर, तो उसका मतलब वो शो कर रहा है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। इसीलिए थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी पर इमीडिएटली क्या होगा, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी पर इमीडिएटली क्या होगा, आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा, आपका हार्ट उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी रेस्पिरेशन रेट में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो आप लोगों को पता है ना कि हमारा जब ब्लड का फ्लो घटता बढ़ता है, उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन भी घटता बढ़ता है। इस बात की आपको जानकारी है भी या नहीं है? हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो जब आपका हार्ट की रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, या आपका श्वास का रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, तो वो दोनों चीजें आपस में वाइस वर्सा कनेक्टेड है। सांस बढ़ेगी तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपकी सांस बढ़ जाएगी, दोनों चीजें कनेक्टेड है आपस में। तो जब जब आपका हार्ट में किसी भी तरह का प्रेशर बढ़ेगा अननेसेसरी, तो इसका मतलब आपके हार्ट में ब्लॉकेज है और आपको दिक्कत है, तो वहां पर आप उस केस में हार्ट के पॉइंट्स पर प्रेस करेंगे। क्लियर है? समझ गए मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा हार्ट में आपकी कोरोनरी आर्टरी से होती है, ऑरिकुलर थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लड थ्रोम्बोसिस होता है, हार्ट कार्डियक अरेस्ट होता है, कभी कभी दिल टूट जाता है, तो उस केस में भी आप दिल वाले पॉइंट पर प्रेस करेंगे। क्लियर है? ये मेरा ट्राई करके चलो भाई एक बार है ना, तब ऐसा कैंडिडेट मिल जाता, ट्राई करके देखो। ठीक है। अच्छा नहीं, अब ध्यान सुनिए एक बात और, अब यहाँ पर लंग्स और हार्ट ही नहीं है, यहाँ पर और भी चीजें हैं। ध्यान सुनिए एक बार। अभी आपका चेस्ट है, मान लो मैं जिम गया, है ना, जिम जाते हैं, बहुत वेट उठा लिया, छाती की जो मांसपेशियां हैं, जो चेस्ट की मसल्स हैं, उनमें दर्द हो गया, तो उस केस में भी आप यहाँ पर प्रेस करोगे। ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं, बहुत कॉमन हो गया आजकल, पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर, वो गांठें बाद में कैंसर बन जाती है, तो ब्रेस्ट में सिस्ट बनना बहुत कॉमन हो गया है। उसी की वजह से फिर वो एक्चुअली होता वो पेशेंट है यहाँ पर। अच्छा कोई बात बताएंगे उसका इलाज भी। तो उस केस में भी आप इन पॉइंट्स पर प्रेस करेंगे। मान लो आपको राइट चेस्ट की तरफ दिक्कत है, राइट साइड में दिक्कत है, आप राइट साइड प्रेस करो, लेफ्ट में दिक्कत है, लेफ्ट प्रेस करो। बाकी ब्रेस्ट में सिस्ट ना बनने का आपको कारण पता करना पड़ेगा। मूल मतलब ज्यादातर कारण होता है, अधिकतम आपके हार्मोन के इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, उससे शरीर में कहीं ना कहीं गांठें बनेंगी, या तो पीसीओडी हो जाएगा, सिस्ट ओवेरी में गांठें बन जाएंगी, या फिर आपके यहाँ पर चेस्ट में गांठें बन जाएंगी। यही गांठें जब बहुत बढ़ जाती हैं तो वो कैंसर का रूप भी ले लेती है।
कभी कभी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से भी गांठें बन जाती है। हर बार सिर्फ हार्मोन इम्बैलेंस इधर नहीं होता है। अगर आपकी बॉडी में उतना ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे हो जितना लेना चाहिए, वैसे तो 99.99% लोग उतना ऑक्सीजन नहीं लेते, इतना लेना चाहिए। आपके लंग्स की जो ओरिजिनल कैपेसिटी है, आप उसका मात्र 50-40% इस्तेमाल कर रहे हो। पता है लोगों को कि नहीं पता? मुश्किल से 40% आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, वो ज्यादा ऑक्सीजन की है। अगर उतना ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बीमारियां होंगी आपके शरीर में। और आप में से आधे लोगों को मुझे शक्ल से ही देख के पता चल रहा है कई प्रकार की बीमारियां होंगी। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी पूरी करने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपका चश्मा हो सकता है, बाल झड़ने रुक सकते हैं, पीसीओडी ठीक हो सकता है, केवल ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो ऑक्सीजन को पूरा कर लो। ऑक्सीजन को पूरा कैसे करोगे? कौन से प्राणायाम से करोगे ऑक्सीजन को पूरा, बताओ?